ना जम्मू कश्मीर के लिए ना सियासत के लिए। ये सही है कि मुझे तो कम से कम फ़िलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है। क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था, और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना। आज हमने यहाँ शुरुआत की, पैरेलल में जम्मू ऑफिस में भी शुरुआत हुई है, वहाँ पर भी लॉन्च हो गया है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए कि कम से कम एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी की तरह अपनी पार्टी सब वो कुछ कर रही है जो एक जिम्मेवार सियासी पार्टी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद शफी आकुन है। मैं LIC एम्प्लॉई हूँ, क्लास 2 ऑफिसर एज ए काम करता हूँ LIC में। पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं LIC में। तो LIC को आपको पता है दुनिया में ये वाहिद ब्रांड है, इसका नाम है LIC का, जिसको हम लोगों को, LICians को, पब्लिक को 70 साल लगे हैं इस LIC को, इस ब्रांड को ना हासिल करने के लिए। लेकिन आज की गवर्नमेंट ये 70 साल का काम पिछले 1 हफ्ते में ख़त्म करना चाहती है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करके किसी प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहती है। हम लोग आज यहाँ पे असेंबल हुए हैं। वी आर एम्प्लॉयज़ हियर, ऑल LIC एम्प्लॉयज़ पूरे वर्ल्ड, इस पूरे कंट्री में इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन चलता है। वी आर अपोजिंग दिस IPO एंड हमारे और भी डिमांड है। आवर फॉरमोस्ट डिमांड इज वी आर आवर दिस पे रिविजन इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम 2017। तो हम उसके भी खिलाफ है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर LIC के लिए हम दिन रात काम करते हैं, अगर LIC के लिए हम 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉइज जॉइंट वर्कर्स फेडरेशन, तो हमारे साथ ये इंसाफी क्यों हो रही है? पहला डिमांड है कि हम IPO के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए LIC को। मकसद क्या है प्राइवेटाइज करने का? हमें पहले ये समझ नहीं आता है। जो प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट में है LIC, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे 24 प्राइवेट कंपनियां हैं, और LIC अकेले होके हमारा मार्केट शेयर जो है वो अभी 70 है। अगर कहीं पे 100 पॉलिसी बिकती है तो 75 पॉलिसीज LIC करती है। उसके बाद भी पता नहीं आज की गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है कि LIC को हम प्राइवेटाइजेशन करें। अगर लोगों का पैसा इसमें सेफ है तो गवर्नमेंट को क्या इसमें खर्चा है? उसका मतलब है गवर्नमेंट किसी को सेफ्टी देनी नहीं चाहती है, तो इसलिए ये सोचा। दूसरा हमारा जो है पे रिविजन का है, 2017 से पेंडिंग है, हम भी उसके खिलाफ है। ये पहली बार हुए मेरे 15 साल के करियर में, पहली बार हम सड़क पे आए हैं, और आगे भी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। आपको पता है इतने डिलीवर्स, इतने कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। कहीं एक रूल, कहीं दूसरा रूल, कहीं तीसरा रूल, हमें यह पता नहीं ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं। अगर इनको इस वक्त वेजेस मिल रहे हैं एज़ पर नॉर्म्स, और कोई इनको बोलता है नहीं हम 25 दिन का ही वेजेस दे देंगे, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। क्या 5 दिन ये क्या खाएगी, इनका आयाल क्या खाएंगे? जबकि आप ये अजीब तमाशा है कि सरकार में ये इस वक्त 24 घंटे काम करते हैं, जो यहाँ इनको देख रहे हैं ये कैजुअल लेबर्स 24 घंटे काम करके भी इनको बोलते हैं ऑफिसर लोग हम 25 दिन का आपको वेजेस दे देंगे। क्यों? अगर आज तक बराबर इनको वेजेस मिल गए तो ये क्या वजह है आज आप इनको 25 दिन ही लगी? ये हमें मंजूर नहीं है, ना में इसको मानने के लिए तैयार हैं। हम इस प्रोग्राम को बराबर इनके साथ बराबर शान बशान है, और हमें उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ सरकार इस वक्त मिनिमम वेजेस करने जा रही है, और अफसर लोग बोलते हैं हम उनको 25 दिन ही दे देंगे, जबकि 1 महीने बराबर नहीं, 24 घंटे बराबर है। ये 1 महीने के बदले 2 महीने रात दिन काम करते हैं, ये 2 महीने डबल आते हैं। ये बहुत जुल्म की बात है, सरासर नाइंसाफी है। मैं आपके माध्यम से सरकार के अथॉरिटी से अपील करना चाहता हूँ, आप अथॉरिटी से ये मुद्दा सुनने के लिए कहता हूँ। ये देख लीजिए आप, 24 घंटे कैजुअल लेबर ड्यूटी देने के बाद कोई इनको कहता है आपको 25 दिन दे देंगे, जबकि फंड्स बराबर आए हैं।
लिहाजा इनका जो एहतजाज यहाँ है, कई दिनों से यहाँ एहतजाज में बैठे हैं, यह इनका जेन्युइन एहतजाज है। मैं आपके माध्यम से इनके अथॉरिटीज़ को, इनके अफसरों से ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि आप इनको बराबर वेजेस दीजिए। इंशाअल्लाह करीब इनके मिनिमम वेजेस एक्ट में सारे लोग आएंगे इंशाअल्लाह। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि इनकी जो वेजेस है वो 4 महीने से आई हुई है, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। अब जब रिलीज़ ये करने वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि 25 दिन का करेंगे, जबकि ये ड्यूटी पूरे 30 दिन की देते हैं। 30 दिन क्या, ये 60 दिन की देते हैं, 24 घंटे देते हैं। 24 घंटे मीन्स कि ये दिन रात देते हैं। जब भी कभी आग लगती है जंगल में तो ये आगे आगे होते हैं, जब भी शेर को पकड़ना होता है तो ये आगे आगे होते हैं, जब भी एंटी पोचिंग का मसला हो तो ये आगे आगे होते हैं। अब 25 दिन क्यों ले लेंगे? अगर 30 दिन का काम करते हैं तो 25 दिन का क्यों? ये कौन सा कानून है 25 दिन का? अगर जम्मू में बराबर 30 दिन का दिया गया, शिपिन में दिया गया, साउथ में दिया गया, तो यहाँ पे क्यों 25 दिन का ये ले लेंगे? जब तक इनकी पूरी 30 दिन की तनख्वाह नहीं रिलीज होगी तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। Technical and administrative support unit. So we came on board on the 1st of March. तो मुझे यकीन है एजाज साहब की डायनेमिक लीडरशिप में बेहतरीन काम संगठन में भी होगा। मैं इनको बेस्ट विशेष एक्सटेंड करना चाहता हूँ और एजाज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा 2